हाय एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आई होप आप लोग अच्छे भी होंगे। तो मैंने कल बताया था आप लोगों के क्लास में कि क्लास 10th का जो हिस्ट्री है, पहला चैप्टर राष्ट्रवाद यानी यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका मैंने परिचय भी दिया था और बताया था मैंने आपको कि बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था कल मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर मैंने करवाया है, तो कुछ मैंने पहले जानकारी दिया था, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आंसर जो मैं समझ सकता हूँ कि मेरे बोर्ड पे जो थोड़ा सा लिखावट में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है आपको समझने में, तो आपको सोचने समझने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका मैं लिंक जो है, मैं हर वीडियो में बताऊँ कि इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से जो आप है इसको डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत है ना। चलिए, पहला मेरा क्वेश्चन था राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रवाद क्या है, तो उत्तर में दिया गया है राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने देश, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने देश के प्रति, अपने देश के प्रति, आपके देश के प्रति जो भी लोग देख रहे हैं ये समझ रहे हैं, तो उनके देश के प्रति प्रेम, एकता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान का भाव रखते हैं, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए बच्चों, ये जो है बहुत शॉर्ट में अपना खुद का ये मतलब पूरा निचोड़ निकाल करके बनाया गया है, तो आप को समझने के लिए आसान बनाया गया, इसलिए कि आप समझने में, आपको समझने में कोई परेशानी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए बनाया गया है। और शॉर्ट शॉर्ट बनाया गया है, एक एक नंबर का। ये जो है एक नंबर का क्वेश्चन है और एक एक नंबर सिर्फ बताया गया है। और अगला क्लास में जब बताया जाएगा आपको, तो 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का बताया जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर कुछ होता है, 2 नंबर होता है और 3 नंबर होता है, और लॉन्ग यानी दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर से 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो किसी को अगर दिक्कत लगता है ये राष्ट्रवाद समझने में, तो मुझे आप बता सकते हैं कि राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने देश के प्रति प्रेम, एकता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान का भाव रखते हैं, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए, तो दूसरी नंबर हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में ये फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। बस इतना ही इसका आंसर होगा। ये जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और लिखित में भी पूछा जा सकता है। तो ज्यादा हमको चांस ये लगता है और ये रहता है कि ये ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा, ठीक है। जितना भी ये डेट याद करने वाला होता है, वो अब 1 नंबर के तौर पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। किसी को दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन नंबर जो है 3, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांसीसी क्रांतियों का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उसमें जो है पॉइंट 4 मैंने बताया है। जो मेन पॉइंट आता है आपका, तो मेन में क्या आता है? राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के यूरोप पर जब प्रभाव पड़ा, तो उसमें राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता और समानता के विचार फैले। स्वतंत्रता और समानता के विचार फैले। तीसरी पॉइंट है सामंतवाद कमजोर हुआ। सामंतवाद जो था वो उनके ऊपर कमजोर पड़ने लगा। लोकतंत्र की भावना, लोकतंत्र की भावना विकसित हुई। लोकतंत्र की जो थी भावना, लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें लोगों का खुद का, लोग अपना अधिकार चला सके। लोगों का अधिकार होता है, वो होता है लोकतंत्र। हमारा भारत क्या है? लोकतंत्र है, जिसमें हम अब 5 साल पे हमें मौका दिया जाता है एक वोट देने का। आपका पहचान बोलते हैं मत, आपका मत आपका पहचान, तो वही जो है हमारा समानता का अधिकार माना जाता है। ये लोकतंत्र में, लोकतंत्र की भावना विकसित हुई थी
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है कि नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड क्या थी। संहिता यानी कि नेपोलियन कोड क्या थी। तो नेपोलियन कोड क्या थी वो समझिए आप। तो 1804 में नेपोलियन ने एक कानून संहिता लागू की जिसमें कानून के समक्ष समानता, संपत्ति की सुरक्षा तथा सामंती विशेष अधिकारी का अंत किया गया। जो समांती अधिकारी थे उनको साफ साफ कहा गया इसमें कि अंत कर दिया गया। और ये जो है 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने एक कानून बनाया था जिनका नाम रखा था संहिता। जो कानून बनाया था वो कानून था संहिता, संहिता जिसमें कानून के समक्ष समानता, संपत्ति की सुरक्षा। समानता यानी कि आपके बराबरी, हम सभी लोगों को एक समान, एक बराबर होना चाहिए, या छोटा हो या बड़ा हो या अमीर हो या गरीब हो, उससे मतलब नहीं है। हम सब की समानता एक जैसी होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन जो है 4 यही कह रहा है कि जिसमें कानून के समक्ष समानता, संपत्ति की सुरक्षा तथा विशेष अधिकारी का अंत किया गया, वो है आपका नेपोलियन सामंत कोड। नेपोलियन कोड यही था। किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कर सकते हैं। बाय द वे इसको आप नोट कर सकते हैं, हम इधर साइड में हो जाते हैं, आप इसको नोट करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर ज्यादा परेशानी तो आप इस वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके आप इसे नोट कर सकते हैं। और आपको इसमें भी समझ में ना आए तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सारे क्वेश्चन आंसर का, वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप अपने कॉपी पे नोट करके इसको याद कर सकते हैं। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और जवाब है, यानी कि क्वेश्चन, प्रश्न और उत्तर है, ठीक है। किसी को दिक्कत, 5वां नंबर जो क्वेश्चन था इसमें कि वियना कांग्रेस कब हुई। वियना कांग्रेस कब हुई? तो वियना कांग्रेस 1815 में हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन यही है। चलिए हम इसको मिटाते हैं जब तक। आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। वियना कांग्रेस कब हुई? वियना कांग्रेस कब हुई, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। उत्तर भी इसका हो जाएगा ना। 1815। वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। किसी को दिक्कत? आज 5 क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। छठा जो क्वेश्चन है आपका, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था वो समझने के लिए आप पहले इसे समझ लीजिए, और छठा नंबर क्वेश्चन जो है हम समझा रहे हैं आपको। वियना कांग्रेस यही था जो 1815 में हुआ था, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना? आप में ये सारे जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको बहुत क्लास 10 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे आगे चल के आपको बहुत जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। और बोर्ड लेवल से है, और बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसका क्वेश्चन होता है, और ये हमेशा पूछा जाता है। मैंने 5-6 साल का प्रीवियस क्वेश्चन जीता था, वो सारा नोट किया हूँ, उसके बाद मैं उसमें से निचोड़ जो भी था वो निकाल के आपको दे रहा हूँ। तो प्लीज आप इसे नोट करेंगे और याद करेंगे, और याद करके क्लास में कल आएंगे। हो सके तो कल सुनेंगे भी, और आप लोगों को फेयर भी चेक करेंगे। तो आज 5 क्वेश्चन है।
फिर अगला क्लास में 5 क्वेश्चन होगा, यानी कि 10 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसे आप एक तौर पे मान लीजिए कि इसे ऑब्जेक्टिव के रूप में भी तैयार किया जा सकता है और सब्जेक्टिव के रूप में भी तैयार किया जा सकता है। इसीलिए इसको याद करिएगा आप, तो आपके लिए बेनिफिट और फायदा होगा। कैसे फायदा होगा हम ये बताते हैं। जब इसको याद किए रहेंगे तो वो आपको घुमा फिरा कर पूछते भी हैं तो ऑब्जेक्टिव में कहीं डालते हैं, या सब्जेक्टिव जाते तो बना ही लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में डाल देता है तो याद रहेगा आपको, तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। चलिए, तो क्वेश्चन 5, आज क्वेश्चन 5 ही रहने देते हैं। और मैं आपसे एक ये बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए बाबू, आपको अभी क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, टाइम पास नहीं करना है बाबू। टाइम बहुत कीमती चीज है, जो एक बार चला जाता है वो दोबारा लौट करके नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। इसलिए टाइम गवाइए नहीं आप। एक बार आप टाइम लॉस कर दिए तो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग हैं, बेरोजगारी भटक रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा हमें। पहले मैंने बताया था वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल साइंस में कि अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स साइंस में, इकोनॉमिक्स में कि रोजगार, बेरोजगार जो लोग होते हैं वो क्या है, यानी कि रोजगार न होने के कारण लोग बेरोजगार हो जाते हैं। खास करके हमारे भारत में लाखों करोड़ों युवा जो है बेरोजगार बैठे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। इसलिए आपके पास टाइम मिला है तो जम के पढ़ाई कीजिए, जम के तैयारी कीजिए, जो आगे चल के आपको किसी भी चीज़ का परेशानी का सामना ना करना सके। अगर आप अभी मेहनत करते हैं तो आगे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप अभी मेहनत करते हैं तो आगे चल के आपको मेहनत करने की ज़रूरत कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। और ये सब अगर आप अभी मेहनत करते हैं, अगर ये मेहनत ही नहीं कर पाते हैं आप, तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है। इसलिए आज से ही, अभी से ही आप लोग वादा कीजिए और पढ़िए, और अच्छे से मन लगा कर, दिल लगा कर पढ़िए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए मुझे, फिर कल मिलते हैं आपसे।